अध्याय का 11वां श्लोक कर 1.1.11। ठीक है, सर ओम, मंत्रा पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ूंगा, आप चिंता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब पहले स्कंद का पहले अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत्सारं समृद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। There are many varieties of scriptures, and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all scriptures and explain it for good of all living beings, that by such instruction their hearts may be fully satisfied. तो हम सब देख रहे हैं कि हमने देखा भी कि भागवतम की जो स्पेशली रचना की गई, उसका मुख्य उद्देश्य, इस कंपाइलेशन का मुख्य उद्देश्य ही जो है वो था कि हम शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ चर्चा करें। क्योंकि हमारे जो वेद हैं या हमारे जो पुराण हैं, इतिहास हैं, इनमें बहुत जगह ऐसे ऐसे उपदेश हैं जो कई बार बहुत ही मतलब सिंपल है, मतलब उसका कोई स्पिरिचुअल आउटराइट इमेंसिपेशन जैसा कुछ है नहीं बहुत बड़ा, वो लेवल का सिंपल लेवल का चीज। जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया है कि माता पिता की सेवा करो, तो अब क्या है, कई लोग इसी को हाईएस्ट मान के वहां रुक जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। तो वो कहते हैं ये सारा आप करो तो इससे आपका उद्धार हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, आपका उद्धार ही होगा, पर हम जिस फाइनल उद्धार की बात है वो यहाँ नहीं हो रही। तो ऐसे जैसे श्रवण कुमार की हम स्टोरी सुनते हैं, तो जब श्रवण कुमार की स्टोरी सुनते हैं तो हमारा जो एक्चुअल फोकस है वो माता पिता के सेवा में लग जाता है, और इतना लग जाता है कि हम अंत में पितरों की पूजा करने लगते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जाते हैं। तो इसका मतलब ना आप स्वर्ग गए, ना आप ऊपर के लोकों में गए, ना आप मुक्त होके वैकुंठ गए। आप कहाँ गए? आपका सिर्फ एक अगला जन्म हुआ। परंतु बाकी सब लोगों से आपका जन्म अच्छा है, बाकी सब लोगों से आपका जन्म बहुत अच्छा है, क्योंकि अन्य जगह क्या कहते हैं उसको, मतलब निम्न योनि में जा सकते हैं, इसमें आप आगे जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे योनियों में, मतलब सारे योनि में ऑलमोस्ट ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलना ही इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। हम कितना भी चाहें तो नहीं मिलेगा हमें, और हम चाहे भी तो हमारी अक्ल ही उतनी बड़ी नहीं रहती, उतना ही इंटेलिजेंस और माइंडसेट दिया रहता है उस योनि में, ताकि आप उतना ही सोच पाए। उसके आगे आप नहीं सोच सकते, चाहे तो भी नहीं सोच सकते। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कूप और मंडूक न्याय समझाया था ना, एक मेंढक था, वो मेंढक कुएं में था और दूसरा मेंढक भी उसके साथ था, लेकिन जब वो समुद्र में चला गया, उसको कोई ले गया था, तो समुद्र को देख के जब लौट के आया तो अपने मेंढक को बोलने लगा, मालूम है कितना बड़ा है, कितना बड़ा है मालूम है? बोले कितना? इसका दुगुना होगा। बोले ना 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 ना, इससे भी बड़ा।
4 गुना 10 गुना। बोलते हैं झट तुम झूठ बोलते हो, इतना बड़ा कुआं हो ही नहीं सकता, पानी इतना हो ही नहीं सकता, इतना ही पानी होता है। तो वो जो समुंदर देख के आया वो इसको समझा रहा है कि तुम इसको माप नहीं सकते अपनी बुद्धि से, तो वो मानने को ही तैयार नहीं। तो हम सब का भी यही हाल है, हम सब जानते हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम सब जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे परे, अरे जो हमारे बाल है ना, बाल, ये तो अभी हमारा रहे नहीं लेकिन आप लोगों का बाल है, आपके बाल आपके आंखों के सामने हैं। आप ऐसा कोई मशीन डिजाइन करके दे दो कि सारे बाल गिने जा सके, नहीं गिन सकते। ये सिंपल वर्क है, नहीं कर सकते। कई बार लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान जो करके दिए वो तो आप नहीं कर पाते हैं। भगवान ने ऐसा मशीन बनाया जो अगला बच्चा जन्म दे सकता है, आप बना सकते हैं ऐसा मशीन? नहीं बना सकते। भगवान ने गाय बनाई जो एक साइड से आप घास डाल दो दूसरे से दूध आता है, आप बना सकते? नहीं बना सकते। तो जनरली बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन वेदों में, वेदों को मानने वाले आर्यवर्त के लोग जो वेदों को पूरी तरह से श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, वेद के वाणी को सर्वोच्च मानते हैं, तो उन लोगों में भी हाईएस्ट क्या है इसका नॉलेज नहीं है। हाईएस्ट क्या है, सबसे ऊंचा क्या है। तो अब हाईएस्ट क्या है इसका चर्चा अगर आप चैतन्य चरितमृत में भी जाएंगे तो श्रीपाद श्रीपाद ये कह रहा हूं मैं, ये अपने क्या नाम था, रामानंद राय। रामानंद राय जो वहां के गवर्नर थे तभी, उनके बीच और चैतन्य महाप्रभु के बीच में गोदावरी नदी के तट पे बैठ के हुआ था राजमुंड्री में। आज भी हमारा वहाँ इस्कॉन टेम्पल है राजमुंड्री में, आप जाएंगे तो इस्कॉन टेम्पल आपको दिखेगा, बहुत सुंदर है, ट्रेन से पास होते हुए भी दिखता है टेम्पल, इतना सुंदर है। तो वहां पे जो क्या कहते हैं उसको, वार्तालाप हुआ, तो वहां पे टॉपिक डिस्कशन ही वर्णाश्रम और उसके ऊपर से चालू हुआ, नीचे नहीं। हाँ, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, भगवान है कि नहीं है, नो गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, वेद मानना चाहिए नहीं मानना, ये सब बात ही नहीं हो रही, ये तो अंडरस्टूड है। वो कह रहे हैं वर्णाश्रम की तरह जीना जो है ये हाईएस्ट है। तो उसके ऊपर बोलते नहीं, इससे भी आगे बात करो। करते 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 वो गोपी भाव तक जाके एंड होता है। हम लोग वो डिस्कशन किसी दिन और करेंगे, पर ये गोपी भाव तक जाके एंड होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अब यहां लिखा है तो यही फाइनल वर्ड है। इसलिए जो नए नए लोग स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं ना, बोलते हैं प्रभु जी ये लिखा है। भैया वो लिखा है लेकिन वो लास्ट नहीं है। हाईएस्ट जो है वो देखिए यहाँ वर्ड आया है सुप्रसिद्धति, यानी सेटिस्फाइड। उसके बाद सोल जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। बाकी सब करने से कहीं मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएगा, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन आध्यात्म रूप से तब वो सेटिस्फाइड होगा जब वो उस हाईएस्ट लेवल तक आएगा। लक्ष्मी जी स्वयं रास में प्रवेश करना चाहती थी, उनको नहीं मिला क्योंकि वो स्वकीय भाव में थी, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि उस लेवल पे भी, मुक्त लेवल पे भी ये हाईएस्ट है। राधा रानी का जो गोपी भाव है वो हाईएस्ट है। और गोपियों में भी राधा रानी सर्वोच्च है। ये हमने एक कहानी कथा सुना था ना पैठा गांव का, जिसमें नारायण बन जाते भगवान और राधिका आते ही वो दोनों हाथ पिघल जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, पर यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये जो हमारे ये ऋषि मुनि क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को, वो पूछ क्या रहे हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो पूरा शास्त्र को मानते हैं परंतु केवल कर्म कांड तक ही कार्य करते हैं। क्योंकि वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, तो ये तीनों में ना श्रृंखला है, लेवल्स हैं। हाँ, जैसे सारे उपनिषद हैं। कोई तो एक स्कॉलर बोल रहा था, अरे आप इस्कॉन वाले उपनिषद पे कोई टीका नहीं करते। तो उपनिषद का जो नॉलेज है वो क्या है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का जो कनेक्शन है ट्राइंगुलर, इसके बारे में बताया गया है। रियलाइजेशन तो परमात्मा तक रियलाइजेशन और ब्रह्म तक रियलाइजेशन है, और कुछ उपनिषदों में भगवान तक का रियलाइजेशन। लेकिन 99% उपनिषद पढ़ने वाले क्या हो जाते हैं, ब्रह्मवादी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्म के बारे में बहुत दिया गया है। और ब्रह्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट, बाकी रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव यानी डुअल, यानी जो आज हम कहते हैं ये पानी गर्म है, अगर मैं कोई पानी पीऊं और बोलूं ये गर्म है, इसका मतलब या तो मेरा पैलेट ठंडा है या तो मैं बीमार हूं इसलिए गर्म लग, जो भी है ना, इट इज रिलेटिव।
ये ठंडा है, इसका मतलब कुछ तो गर्म है। इसको रिलेटिव नॉलेज बोलते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो एब्सोल्यूट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो उपनिषद में जो नॉलेज है वो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के संबंध में जो है वो ज्ञान बताता है, क्योंकि उपनिषद को पढ़ने वाले परमात्मा ज्ञान तक रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए वहां तक जाता है। लेकिन भक्ति शास्त्र जो है वो भगवान तक लेके जाता है। वहां ऑलरेडी परमात्मा का नॉलेज और ब्रह्म का नॉलेज ये अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि इसको मतलब वो नहीं है, वो है, पर वो उसका उसके ऊपर की बात हो रही है। आर कहा, आगे का बात करो। तो यहाँ जो सारे कर्मकांडी ज्ञान है, उस कर्मकांड में बहुत फ्रूटिव टाइप रहता है, तो आदमी वहीं अटक जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को मिला भी हूँ, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे फैमिलीज जो मतलब सुबह शाम शक्ति जी का मतलब देवी जी का पाठ करते हैं ना, दुर्गा जी का पाठ करते हैं, आप पूरा पूजा पाठ करके ही खाना खाएंगे, हर चीज नियम कानून से करेंगे, उनका रहता है कि हाँ यही हाईएस्ट है। लेकिन ये हाईएस्ट होने का सोच तो है, परंतु उसमें भी वो दुनियादारी में फंसे रहते हैं। लास्ट में ले दे के उनको माया देवी संसार के कामों में लगा देती है, और वो अपने ही अटैचमेंट्स पे काम करते थे, विच इज वेरी मीगर। अटैचमेंट को छोड़ना तो भगवान ने गीता में पहले ही बोल दिया कि इसको छिंदंती, काटो, इसको काटो एक बार का, नहीं तो अटक जाओगे। जैसे एक बार एक नाव में लोग शादी के लिए जा रहे थे, ये स्टोरी भक्ति ठाकुर कहते थे कि नाव में लोग जा रहे थे शादी के लिए, तो जो नाव चलाने वाला था वो ऐसा कर रहा था, और रात का समय था, तो ये लोग भी बोट पे सो गए कि उठेंगे सुबह तो अगले गांव पहुंचेंगे। जब ऐसा ऐसा कर रहे थे, सुबह उठ के देखा तो नाव वहां का वहां ही है, हिल ही नहीं रहा है। यार ऐसे कैसे हुआ? तो देखा तो जो एंकर निकालना भूल गए थे, जो एंकर हुक लगाया था ना पहले जमीन को, वो निकालना भूल गए। तो वैसे हम लोग क्या है कि सारा हम लोग कर्मकांड सब कर देते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन हमारा हुक जो है वो हम करते किसके लिए है? हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रॉपर्टी के लिए, हमारी रक्षा के लिए, शारीरिक रक्षा के लिए ले दे के हम देहात्म बुद्धि में काम कर रहे हैं। तो कर्म कांड आपको देहात्म बुद्धि में प्रवृत्त होने का मार्ग बताता है। और ये इसलिए कर्म कांड में आत्मा की तुष्टि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी सिक्योर रह लो, फिर भी डर बना रहता है, कोई ले गया तो, मुझसे भी कोई तेज निकला तो, मुझसे भी कोई स्मार्ट निकला तो। एक बहुत अच्छा गीत है, पता नहीं अभी मैं तो इसको, मुझे पैरेलल स्क्रीन यूज करना नहीं आता, जो लाइंस याद है वो मैं आपको गा के दिखाता हूँ। वो कहते हैं, राजासजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। हाँ, प्रणवेश जी इसको बहुत आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे झोपड़ी में आए थे गुरुकुल में, तो मैंने उनको एक गाना सुनाया था शायद। हाँ, राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली। अरे वो राजा को कब सुख मिला उसके महल में? हमेशा तो टेंशन में रहता था। राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली, आणि ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। और ये सब मुझे इस झोपड़ी में प्राप्त हो गया, क्योंकि मैं भगवान के भजन में लगा हूं, और वो बेचारा पैसे के भजन में लगा है। वो भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं कि राजा महाराज लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। देखो गिरीश जी मराठी माणूस होने का ये फायदा है। हाँ, इनका ही जूम यूज करते हैं हम। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट कोऑपरेशन। तो यहाँ देखो बहुत सुंदर कहा है, हाँ, कि ये आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन में। राजा सजी महाली सौख्य कदी मिळाली, वो सब मुझे इधर ही मिल गया। अब दूसरा देखो, वो कहते हैं, भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, प्रभु नाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या। भूमीवरी पडावे, कि आप जमीन में आराम से लेटो, क्या दिक्कत है? भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, नीचे लेटिए और तारों को देखिए। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जो संत हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनके झोपड़ी को छत नहीं है, इसलिए तारे दिख रहे हैं। अगर छत होता तो तारे नहीं दिखते। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरे झोपड़ी में आइए, आराम से लेट के आप तारे देख सकते हैं।
और प्रभु नाम नित्य गावे या झोपड़ीत माझा, और प्रभु का नित्य नाम गाते रहिए। आपको क्या जरूरत है? तो जनरली जो कर्म कांड करते हैं उनका रहता है कि जब तक सोना चांदी नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे, ये नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो उनका पूरा ऐसा जंजाल में ध्यान रहता है, पूरा बच्चे बीवी जमीन जायदाद लिखा पढ़ी सोना चांदी हाय 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 करके उनको उनको सोच में रहता है बस दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू सेव मी। वो इसमें फंस जाते हैं। वो इसलिए शास्त्रों के वही वर्ड यूज करते हैं जो उनके सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करे। हाँ, अभी मैं मेरे एक रिलेटिव के शादी में गया तो सब बैठा के मुझे समझा रहे थे, अरे रे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वैसे तो तुम बहुत अच्छे हो। मैंने बोला क्या बुरा हुआ? नहीं तुम्हारा भी शादी हो जाता है। मैंने बोला भाई मैं वैसे ही सुखी हूँ। तो लोगों को लगता है वो ये बुरा हुआ। मैंने बोला तुम में से तुम ऐसे ही सबके सर गंजे हो गए, सब दुखी दिखते हो, यहाँ पे एक दूसरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन कहा सच में क्या है वो सब जानते हैं। तो यही सिचुएशन है, लोग दिखाना नहीं चाहते और छुपा के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया पहारे आणि तिजोऱ्या, हम यहाँ अभी कर्मकांड का यहाँ ये एक्चुअली वर्स मुझे गाना था। पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातुनी होत्या चोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या। वो कहते हैं अरे राजा के महल में क्या क्या होता है, पहारे आणि तिजोऱ्या, पहारा देने वाले लोग होते हैं, पहारा मीन सिक्योरिटी गार्ड्स, जागते रहो ऐसा करके वो भागते रहते हैं, जागते रहो। और बोलते हैं पहारे आणि तिजोऱ्या, मतलब पहारा भी है, सिक्योरिटी भी है और तिजोरी भी है। और इतना होने के बाद भी क्या तूनी हो त्या चोऱ्या, उतना तिजोरी को लॉक लगाया। और आप जानते हैं जो किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, गोल्ड ज्वेलरी शॉप वाले का, उसका लॉक जो होता है ना दीवार इतना मोटा लोहे का होता है, आप तोड़ भी नहीं सकते उसको, 5-6 चाबी लगा लगा के लॉक खोलते हैं। तो वो कह रहे हैं इतना तिजोरी सिक्योर होने के बाद भी उसमें से चोरी होता है, बाहर सिक्योरिटी है फिर भी राजा के महल से चोरी होती है। और मेरा दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या, और मेरे तो दरवाजे को रस्सी तक नहीं है। लोग दरवाजा लगाते हैं तो रस्सी रहता है उसको लगाने के लिए, गरीब लोग क्या करते हैं वो नहीं रहता लॉक वॉक, तो रस्सी बांध के रख देते हैं बस। तो कहते हैं मेरा तो वो भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्सेस हैं, मैं जस्ट गा देता हूँ, पर हमारा मेन पॉइंट वही था कि योर मटीरियल सिक्योरिटी थ्रू कर्मकांड ये आपको हेल्प नहीं करेगा। जाता तया महाला मज्जाव शब्द आला, भीती न यावयाला या झोपडीत माझ्या। बोले राजा के दरबार में जाने से डर लगता है, अब मेरे झोपड़ी में आने आपको कोई डर नहीं लगेगा, आ जाओ। महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या। वो कहते हैं ये जो राजा के उधर वो सब होता है शैंडिलियर्स और वो सब चमक वाले चीज होते हैं, मेरे को तो सिर्फ जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोझा या झोपडीत माझ्या। अरे मेरे पास आ रहे हो तो सुख से जाओ, आओ, जा रहे हो तो सुख से जाओ, और कोई किसी पे बोझा नहीं है, जो है सब मिल बांट के खाएंगे। राजा को कैलकुलेशन करना पड़ता है कितना देना है, क्यों देना है, संभालना है, बचाना है। यहाँ रिलैक्स है, मन भी रिलैक्स है, बुद्धि भी रिलैक्स है, आज जो है भगवान ने दिया सब मिलके खाएंगे। हाँ, पाहू न सौख्य माझे देवेंद्र तो हिलाजे। अरे मेरा सुख देखे देवेंद्र यानी इंद्र भगवान भी जो है वो भी शर्मा रहे हैं कि अरे क्या मैं इधर फंसा हूं अप्सरों के बीच में, ये बाबा मस्त चैंटिंग करके अपना निकाल रहा है। शांति सदा विराजे या झोपडीत माझ्या, निष्काम कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त जो उसको ज्यादा इच्छा नहीं रहता, निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है, सुखी होता है। तुकड्या मती करावी पायी तुझ्या नमावी, मूर्ती तुझी रहावी या झोपडीत माझ्या। तो कह रहे प्रभु आप ही हमेशा मेरे पास रहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो जो हाईएस्ट स्टेट है भक्ति लेवल का वो अलग है, और प्रायः जो 90% हमारा शास्त्र है ये बेसिकली कर्म कांड से डील करता है। इसलिए आप अगर कभी भी बनारस के घाटों में जाते हैं, प्रयाग के घाटों में जाते हैं, या कहीं पूजा पाठ के तिथि जगहों पे जाते हैं, तो उधर जनरली कुछ ना कुछ विधि चलते रहता है। तो वो विधियां हैं क्योंकि अगर आपको सर्टन एक्सेस करने एनर्जीज,
या सर्टेन चीजें आपको एक्वायर करनी है तो विधियां हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो विधि पालन करेंगे तो वो शक्तियां या सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। परंतु उन सिद्धियों का करेगा क्या, आप क्या कर लीजिएगा, पैसा बना लीजिए या फॉलोअर्स बना लीजिए, बाद में एंड में डेथ, फिर आदमी बोलते हैं इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुकाराम महाराज के समय में तब एक कोई व्यक्ति था जिसको बहुत सिद्धि था, उसको इतना सिद्धि था कि वो पानी पे चलते थे और और पानी पे चल के दिखा सकता था, इतना पावरफुल था। तो उसको दिखाना था कि आप लोग तुकाराम तुकाराम क्या करते हो, तुकाराम उकाराम कुछ नहीं है, मैं देखो पानी पे चल के दिखा सकता हूँ। तो वो क्या कहते हैं उसको, जब तुकाराम महाराज बोट पे बैठे इंद्रायणी नदी के लिए तो पार कर गए, और उस बोट वाले को 25 पैसा दिया, ये लो 25 पैसा, और अब मैं निकला, और वो पानी पे चल के दिखाए कि देखो मैं पानी पे चल के पार हुआ नदी। तो तुकाराम महाराज बोले तुम्हारी पूरी सिद्धि का कीमत 25 पैसे है जो मैं देखे आया हूँ। तुमने तपस्या करके बड़ा बड़ा इतना साल सब करके सब कमाया, वो इसकी कीमत 25 पैसा। जैसे आपको पहले किसी को सिद्धि होता था, टेलीपैथी कर लेते थे, तो बैठते थे एक दूसरे को कनेक्ट करके बात कर लेते थे। वो क्या आजकल मोबाइल या हेलो हाउ आर यू, वो चाल खत्म हो गया, आजकल वीडियो कॉल वॉइस कॉल सब हो ही रहे। इसका कीमत क्या है, कुछ नहीं। अच्छा अगर हमने आपसे बात ही कर लिया तो क्या कर लिया, लास्ट में आदमी वही बोलता है जो उसके मन में होता है। अगर आपके मन में कचरा है तो बाहर कचरा ही निकलेगा। तो इसलिए आपने मन साफ करने में समय नहीं दिया, तो टेलीपैथी करके भी आप क्या अचीव कर लीजिएगा। हाँ, प्रभुपाद बोलते थे यू आर प्राउड दैट यू लैंडेड ऑन मून, बट द पॉइंट इज तुमने मून से क्या लाया, पत्थर। अरे तुम लोगों ने धरती को सुख से नहीं रखा है तो चांद को कैसे सुख से रख लोगे, चले भी गए तो। हाँ, इधर ही तुम्हारा यूक्रेन रशिया सब पढ़े लिखे लोग टाई कोट पहन के लड़ रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, बताइए इज दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम मटेरियल एडवांसमेंट की बात करते हैं, लेकिन इस मटेरियल एडवांसमेंट में टाई कोट पहन के आप कितना घटिया काम कर रहे हो। आपके प्लेट में नॉनवेज है, मुर्दा, वो डेड बॉडी है, डेड बॉडी। अगर नॉर्मल वैदिक कल्चर में किसी के घर पे डेड बॉडी भी आ जाए तो भाग भगाओ भगाओ हटो, हाथ वाथ धो के नहा के आते थे। अभी नहा धो के आराम से परफ्यूम लगा के डेड बॉडी खाते हैं। ओह वाओ, इट्स सो टेस्टी एंड क्रिस्पी। हम जले हुए मुर्दों को क्रिस्पी करके खिलाते हैं। तो ये हाल है। तो हमारा जो शास्त्र है, कई बार कर्मकांड में बहुत सारा प्राणी हत्या भी होती है, और उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि ये बकरा काटो माँ काली को दो और फिर तुम्हारा ये मन्नत पूरा होगा, वो है शास्त्रों में, वो रूल है। आज भी हमारे झारखंड में जहाँ छिन्नमस्ती के शक्तिपीठ है, वहाँ एक वो है ऐसा जिसपे बकरी को डालते काटते एक स्लॉट में। तो मैं कभी गया नहीं था, पर एक बार बीच में दर्शन लेके आया था। तो अब हम जैसों के लिए तो बहुत पेनफुल हो जाता है, बट वो उनका है तो वो है शास्त्र में मेंशन, बहुत फॉलोअर्स होते हैं, लाइन से बकरियां बिकती है, वहाँ वहाँ पेड़ा कम बिकता है, बकरियां बिकती है। ले जाओ काटो। अब मुझे बताओ, आपने मन्नत मांगने के लिए एक बकरी को तो सुहा कर दिया, अब उस मन्नत को पूरा करके इसको काट के जो कर्म मिला, तो ये मन्नत पूरा होने के बाद भी वो उतना तो भोगना पड़ेगा। तो ले दे के जो यूनिवर्सल लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ आप तोड़ नहीं सकते। आपके कर्म में इतना सुख और दुख लिखा है, वो आएगा ही आएगा, आप यहाँ से ऐसा करिएगा तो वहां से वैसा है। तो अनलेस यू रेक्टिफाई और रूट कॉज, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे जो साधुगण है, ऋषिगण है, ये कह रहे हैं कि देखिए वेदों में बहुत सारे स्क्रिप्चरल अंग हैं, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है, उपासना कांड भी है, परंतु ये करना किसके लिए है, और सभी को समझे, इन शास्त्रों से निकाल के सभी को समझे। कलयुग के लोग बड़े ही मंद है, हमने पिछले श्लोक में देखा, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भागे उपद्रता। मंद है सब लोग, लेजी है, उनको समझना ही नहीं है। वो बस मतलब उनके लिए धर्म मतलब थोड़ा तिलक इधर लगा दिया, चंदन वंदन या इधर इधर लगा दिया, हो गया, धर्म किया, पापा बहुत धर्म किया। हाँ, टोपी लगा दिया, धर्म किया। तो हम सबको क्या हो गया कि छोटा छोटा, वो लिखा है 12th कैंटो में, भागवतम में लिखा है कि इन कलयुग रिलीजन विल रिमेन ओनली इन सिंबल्स। जो चिन्ह है उसमें रिलीजन रहेगा। आपने वो चिन्ह रखा है, मतलब आप जैसे आपने हाथ में ओम लिख दिया तो आप हिंदू हो गए, वाह, और पालन तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो दिक्कत है। आपने टोपी पहन लिया, आपने बोला मैं मुस्लिम हूँ,
आप पालन कुछ नहीं कर रहे तो आप दिक्कत है। गले में क्रॉस डाला है और आप कुछ और कर रहे हो, जीसस कुछ और सिखा के गए, आप कुछ और सीख रहे हो। तो पॉइंट क्या है कि सिंबॉलिक हो गया है, और इसलिए वो जानते थे, हमारे जो सेंटली लोग थे, ऋषि मुनि थे, ये जानते थे कि जैसे जैसे युग बढ़ेगा कर्मकांड प्रधान होते जाएगा। आज भगवान बुद्ध को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था, इन्होंने पूजा पाठ में कर्मकांड को प्राधान्यता दे दिया, और धीरे धीरे वैष्णव और शिव जी की स्तुति करने के बजाय कर्मकांड के लोभ को ज्यादा प्रमोट किया, और लोग मटीरियलिज्म में जीना चाहते हैं। करते करते वो इतना हो गया कि उन्होंने प्राणियों की हत्या इतना कर दिया था कि वो अनबैलेंस्ड हो गया था। तो स्वयं भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए लोगों को उस नॉनवेज से हटाया। अब दुख का बात यह है कि जिन्होंने अहिंसा सिखाया, फिर उनके नाम पे एक कल्ट बन गया जो अभी हिंसा ही करता है, जो सिर्फ नॉनवेज ही खाता है। तो अब क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध खुद कंफ्यूज है कि क्या हो गया है कलयुग में क्या उपदेश के बाद भी। तो फिर उन्होंने लॉर्ड जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोले अब किसी का हत्या नहीं करना है, इनका इंटरनल प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन जरूरी है। इसलिए भगवान ने हरिनाम दिया जो अंदर से ही आपको साफ करता है। तो हाईएस्ट क्या है और व्हाट इज बेस्ट फॉर एवरीबडी, ये पूछने के लिए यहाँ पे सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, और उन्होंने ये पूछा, और इन्होंने कहा आप सारे इसेंस को जानते हैं, शास्त्रों के जितने सार हैं इसको आप जानते हैं। जैसे हम लोग गीता के 700 श्लोक जानते हैं, लेकिन गीता का सार, यानी ऐसा कहते हैं चतुश्लोकी गीता, वो 10.8, 9, 10, 11 ये 4 वर्सेज हैं, वो इसेंस है। इसका मतलब नहीं कि बाकी वर्सेज नहीं, ये इसेंस है, हाईएस्ट है। इसमें भगवान अपने बारे में टोटलिटी में बताते हैं। तो वैसे वो कह रहे हैं, ये लाइट चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कैसे दिखूंगा मैं भी नहीं जानता हरे कृष्णा। चाहे तो मैं थोड़ा अपने आप को वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ऐसे बहुत डेंजरस अपीयरेंस दिख रहा है इसमें तो तो जनरली जो हमारा क्या कहते हैं उसको एग्जिस्टेंस है, ये प्राय सेल्फिश मोटिव्स को फुलफिल करने में जा रहा है। तो कृपया करके ऐसा कुछ आसान बताइए मार्ग, ऐसे शास्त्रों के निचोड़ से ऐसा कुछ बताइए कि हम सब का उद्धार हो, और हमारा ही नहीं अपितु सभी मानव जाति का, सभी प्रकार के वर्ग, वर्णाश्रम से परे, क्योंकि वर्ण और आश्रम में रह के भी कई बार आदमी वर्णाश्रम से आसक्त हो जाता है और फिर वो अपने रोल से बाहर नहीं निकल पाता। वो नहीं समझता है कि वर्ण और आश्रम पालन करना ये निमित्त है, धर्म का मार्ग है, ये मुक्ति के लिए पालन किया जा रहा है। हम उसी में अटक के रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अगर कोई चोर जेल से निकलना चाहता है और वो उसके पास एक चीजल और हैमर है, हाँ जैसे वो शॉशैंक रिडेम्पशन है ना मूवी, उसमें दिखा है वैसे, और वो खोद रहा है, एक छोटा होल बना रहा है, ड्रेनेज से कहीं से निकलने का कोशिश कर रहा है। बाद में उसको खोदने के स्किल्स आने लगे, ठक 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 ठक, वाह मैं एक ही शॉट में 5 फीट खोद सकता हूँ, तो वो अटैच हो जाएगा, तो यहाँ वहां खोदवा के लास्ट में पकड़ा जाएगा। लेकिन जितना जरूरी है उतना ही खोद के वो निकल जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। हमारा कई बार क्या होता है कि हम लोग वर्णाश्रम पालन करने में, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बिजनेस क्लास हूं, इसमें इतना अटैच हो जाते हैं, या मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, इसमें हम इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये पालन। तो कृपया करके कलयुग में तो और कंफ्यूजन होगा, हे सूत गोस्वामी कृपया करके सभी की आत्मा तृप्त हो, सभी वर्ण, सभी आश्रम और सभी प्रकार के लोग, क्योंकि धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा वर्णाश्रम, तो सभी लोगों का उद्धार कैसे होगा? कृपया करके ऐसा कुछ बताइए कि सभी इसको पालन कर सकें। तो ये स्पेशली आज का वर्ष था जिसमें ऋषि मुनि हमें उद्धार करने के लिए ये सब बता रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा जो ये जो क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है श्रीमद् भागवतम में, वर्स नंबर 9 to 23 जो अभी हम पढ़ रहे हैं बीच वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ये मंद सुमंद लोगों का क्या होगा, और दूसरा है कि सभी के लिए निचोड़ दे के आप बताएं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, इसी पे पूरा भागवतम है, और 4 क्वेश्चन हैं जो आने वाले लेक्चर में हम सब लेंगे। तो ऑलरेडी 9 बज गया है, तो आप में से किसी का एक क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, और फिर हम हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हारे प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलिए। प्रभु जी, अगर
रोज अगर कोई भक्त है, अगर वो सिद्धि की कामना करता है, अगर वो सिद्धि को भगवान में लगाए, सिद्धि यानी कि वो जैसे कि इस टाइप की सिद्धि, यानी वो फेम या फिर वो धन, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं और कमा के भगवान को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ाई करके लोगों को पढ़ा रहे हैं अध्यात्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से जुड़ा कोई भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान के लिए अगर आप सच में कर रहे हैं, इधर प्रामाणिकता का बड़ा महत्व है, याद रखिए। ओके। प्रामाणिकता व्यक्ति में होना चाहिए, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा सिवाय भगवान के। परमात्मा ही इसे पकड़ते हैं और उस प्रकार से उसे वो कृपा करेंगे। तो प्रामाणिक रूप से आप अपनी अगर कोई सिद्धि भगवान में लगाए, तो इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ कि उनके सच में बहुत सारे सिद्धियां, मैं मिला भी हूँ। तो वो बेचारे, लेकिन वो बोलते हैं प्रभु जी हम इसका ना कभी गलत यूज नहीं करते, और हम हमेशा इसमें लोगों को अच्छे के लिए यूज करते हैं, और हम चाहते हैं, और उनको हम लोग हरे कृष्ण जप करने के लिए भी बोलते हैं। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन अभी भी इसको मैंने भगवद गीता के 12वें अध्याय में लेक्चर में समझाया था, लेकिन डिटेल में समझाया था। अभी मैं आपको सूक्ष्म में हल्के 2 मिनट में समझाऊंगा। भक्ति देखो, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये अलग योग और मार्ग हो गए। लेकिन भक्ति मार्ग ही है जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कार्यरत होता है। अब इसमें भी लेवल्स हैं। इसमें है कि व्यक्ति कर्म मिश्र भक्ति करता है। कर्म मिश्र भक्ति मतलब क्या, कि भगवान को मानता है, सभी की भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है, परंतु वो अपने गुणों को छोड़ नहीं पाता। वो अपने गुणों से आने वाले कार्यों को ही करता है, अन्य कार्यों में वो लज्जा करता है या नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण है और विद्वान है, तो वो बोलेगा मैं लेक्चर दूंगा लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगा। बात समझे? तो वो हो गया कर्म मिश्र, कंडीशनल डिवोशनल सर्विस। और भागवतम आपको अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस सिखाता है। अब इसके ऊपर है क्या बोलते उसको, ज्ञान। तो से आप ज्ञान की भागवतम है, या आप कुछ पढ़ते भी हो शास्त्र, तो इंप्लीमेंट करने से ज्यादा ज्ञान को अर्जित करने में रखते हो, उसको बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। तो इन दोनों भक्तियों में फिर एक होता है योग मिश्र, जिसमें आप तपस्या ज्यादा करना चाहते हो, चातुर्मास आ गया, एक टाइम खाएंगे, फिर ये करेंगे, मतलब भक्ति कर रहे हैं हम भक्ति, लेकिन आप तपस्या कर रहे हो। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा बनाया है, ये शायद मेरे ही लेक्चर से बना हुआ है। प्रभु जी आपके लेक्चर से ये ठीक है ठीक है। तो ध्यान मिश्र भक्त होता है, और फिर ध्यान मिश्र होता है। ध्यान मतलब योग मिश्र, जो योग में अटैच होता है। शुद्ध भक्त वो होता है जो केवल और केवल गुरु के वाणी पे और भगवान के वाणी पे इतना विश्वास करता है कि वो झोंक देता है अपने आप को, तो फिर बाकी भगवान देख लेते हैं। उसको पूरा भरोसा होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान जो है वो मेरी रक्षा करेंगे, और करेंगे ही करेंगे, वो तो मेरे हैं। तो ये स्टेट हाईएस्ट है। तो अब हम अगर हमारी सिद्धि, खास करके हमें सिद्धि सीखना है, अब सीख ही रहे हैं और हम भक्त भी हैं, तो अब हम वहां दे देंगे तो वो ठीक है, वो भी भक्ति ही कहलाएगी, परंतु वो कर्म मिश्र हो जाएगा, उसमें कर्म का मिश्र हो जाएगा। तो थोड़ा सा, जैसे कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा टेस्टी आइटम होते हैं, पनीर, चावल, फ्राइड राइस, पकोड़ा, पूरी, खीर, ये सब होता है। लेकिन किसी एक आइटम में एक बाल होता है छोटा सा, तो बाल निकालते हैं तो ठीक है, खाने को कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, बाल में कुछ ज्यादा पॉइजन नहीं होता है, पर मन थोड़ा सा वो हो जाता है, अरे क्या, ओह, ऐसे मन थोड़ा खिन्न हो जाता है। तो ये भक्ति में भी कि भगवान देखते हैं सब कर रहा है, फिर ये अपना ही कुछ करके देना चाहता है, ठीक है भगवान बोलते करो, कम से कम मुझे दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो मिश्र पार्ट है, तो इसको भी धीरे धीरे, एक शॉट में तो निकलता नहीं प्रभु, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मेरा निकला हुआ है। अब हम भी अपना सेवा कर रहे हैं, उसमें भी कई, हाँ सब कुछ मिश्र है। एक क्वेश्चन है कि हम सबको इसको सजग होना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि सिद्धि प्राप्त करते करते हम कहीं सिद्धि में ही ना फंस जाएं। एक समय आएगा जब भगवान परीक्षा लेंगे और आपको सिद्धि और भक्ति, ये दोनों के बीच में चूज करना पड़ेगा, तभी आप किससे आ सकते हैं ये आप ही को समझ में आएगा, और किसी को समझ में नहीं आएगा। ऐसा है, उस समय आपको भगवान को चूज करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, प्रणाम प्रभु जी।
जी बोलिए, अभी टाइम हो गया लेकिन पूछ लीजिए एक क्वेश्चन आप। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैं शुरू से मतलब जब से मैं भक्ति में जुड़ा हूँ और इस्कॉन से जुड़ा हूँ, तो मैं ना मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई 16 माला करना और भगवान का नाम निरंतर लेते रहना ही सर्वोपरि है। बराबर। और जी, लेकिन ये है कि जैसे हमने बहुत साल इसी को फॉलो किया, बहुत साल से मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब हम कभी किसी सत्संग में, किसी मंदिर में कहीं जाते हैं, तो हमें दिखता है कि जो डिवोटीज हैं जिनको भगवत गीता, भागवतम या अन्य श्लोक बहुत सारे याद हैं और उनका पांडित्य बहुत अच्छा है, तो जब वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अपने अंदर से ना हीन भावना आती है। हमें लगता है कि यार मैं इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को ये सारी चीजें क्यों नहीं आती, मैं क्यों नहीं सीख रहा। तो ऐसे टाइम पे हमारा ध्यान जो है वो भगवान की तरफ से शायद माला चैंटिंग या उसमें ध्यान से हटके उन चीजों की तरफ अपने आप को परफेक्ट करने में लग जाता है। तो देखिए उस समय सिचुएशन में क्या ठीक है? मैं सब बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है प्रभु कि देखिए हमको कंपटीशन नहीं करना है किसी से, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर हीन भावना आ रही है, ये इसका सूचक है कि आप में क्षमता होते हुए भी आपने उस समय ये सब नहीं किया। अगर आप में हीन भावना नहीं आएगी, अगर आप नॉर्मल हो, मैंने ऐसे बहुत भक्त देखे जिनको बेचारों को संस्कृत नहीं आती, बोलना भी नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छे भक्त हैं, हरे कृष्णा करते हैं, सेवा में एकदम दिल लगाते हैं, तो उनको कभी हीन भावना आती नहीं। बोलते प्रभु हमको तो सब नहीं आता, प्रभु कोई सेवा बताओ। लेकिन अगर आपको हीन भावना आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप में वो क्वालिफिकेशन है, परंतु आप उसको नहीं किए थे, उस टाइम आपने यूटिलाइज नहीं किया था अपना एनर्जी को, या आपने उस समय किसी टीचर को नहीं बोला कि प्रभु जी थोड़ा मेरे को श्लोका सिखा दो, थोड़ा मेरे को संस्कृत सिखा दो, या आपने उधर नहीं किया, तो वो अब आप गिल्ट है, वो हीन भावना नहीं है। आपको पश्चाताप हो रहा है कि अरे यार मैं भी कर सकता था ये सब, पर मैंने ये किया नहीं। तो कोई बात नहीं, तभी नहीं किया, तो अभी वो प्रभु जी के प्रति हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नहीं जहां देखिए, उन प्रभु जी के प्रति नहीं, अपने आप में आता है कि भाई आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि काश ऐसा होता कि मैं भी कर लेता, तो आज मैं भी बहुत तो अभी से चालू करिए, आप समझे। तो जिस दिन पता चले उस दिन से चालू करिए, आपका टाइम चालू करिए, समझे। रोज कंठस्थ करिए और थोड़े बच्चों को सिखाइए, जो आपके आसपास के छोटे छोटे बच्चों को सिखाते सिखाते वो तो आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो उनके सामने आप भी थोड़ा स्मार्ट दिखिएगा, है ना। वो तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब वो तो मैंने वेरी start गुड, किया है। वेरी बट गुड, मेरे को वेरी ये गुड। क्वेश्चन है कि मतलब बेस्ट क्या है, मतलब क्या हमारे को ये सब ज्ञान लेना जरूरी है या हम नहीं भगवत नहीं, केवल एक याद रखिए, कहीं भी पार हो एक सकते याद रखिए, देखिए एक याद रखिए, आपका जो ग्लास है जिसमें आप भगवान को भोग लगाते हैं ना, अगर वो ग्लास, अभी मेरा वीडियो दिखेगा नहीं तो मैं फिर भी दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देखो, आपका ग्लास अगर इतना है, ठीक है, मेरा सिर्फ दांत दिख रहा है। अगर अगर आपका ग्लास इतना है और उस ग्लास को आपने इतना ही भरा है और भगवान को ऑफरिंग किया जूस का, तो वो गलत है। आपका ग्लास इतना है, आप पूरा भरिए। लेकिन किसी का ग्लास ही इतना है, तो उतने ग्लास में ही वो अगर भर देगा तो वो पूरा माना जाएगा। तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आपको करना चाहिए। वो गिल्ट नहीं था, वो हीन भावना नहीं थी, वो परमात्मा का आपके लिए कॉल था, बेटा जागो, ये भी करो। बस हरे कृष्णा करके भाग रहे हो, ना 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 ना, चलो श्लोका पढ़ो, नॉटी बॉय, बचपन में नहीं पढ़े थे संस्कृत, अब पढ़ो, हैं, चलो चलो चलो। आपने देखा है ना, जो जज होता है, जज, उसके पास ज्यादा पेपर नहीं होता, पेन होता है, पढ़ता है, सिर्फ साइन मारता है, चले जाते हैं। और जो क्लर्क होता है ना, उसके पास बहुत सारा बंडल होता है, एक बंडल, दो बंडल, फाइल पे फाइल। मालूम है क्यों? क्योंकि जब बच्चा था ना, तो जज ने बहुत सारे फाइल पढ़े थे स्कूल में, तो अब उसको कम पढ़ना पड़ता है। और वो जो नीचे वाला था ना, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, कैसे तैसे वो करके जॉब में लग गया है, अब वो फाइल उठा रहा है। जो फाइल तभी उठाता तो आज नहीं उठाना पड़ता। तो टाइम ये है कि उठाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जा रे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, तो अब कृष्ण उपदेश में उन्होंने भी केवल चैंटिंग और 16 अक्षरों का ये मंत्र ही दिया। तो अगर ऐसा है तो आपको हीन भावना नहीं आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली टॉप ये है, तो मेरे को ये लगता है कि मैं सही नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ। प्रभु देखिए, आई मैं एम समझ कंफ्यूज। गया। नहीं नहीं, आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए, आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप जैसे, मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे संस्कृत अच्छे से आता था, ये सब बाकी चीजें आती थी, तो मैं बोलता हूँ, तो बोल देने से उसका वैल्यू और बढ़ता है, कुछ दिक्कत थोड़ी है। अगर प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड बी एबल टू कोट वर्सेस इन फ्रंट ऑफ द, कोई लॉजिशियन आता है आपके सामने, बोलता है कृष्ण भगवान नहीं है, तो आपको कोट करते आना चाहिए।
कौन बोला नहीं करते आना चाहिए? प्रभुपाद की आप ऑर्डर्स पढ़िए, क्लियर बोले हैं, वन शुड रीड माई बुक स्क्रूटिनाइजिंगली, और ये सब कोट करते आना चाहिए लाइक लॉ बुक। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है, लेटेस्ट से आपको नहीं इतना संस्कृत आता है और आप बहुत सिंपल बैकग्राउंड से, आपको मतलब एजुकेशनल बहुत लो है, तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है तो जैसे आप मुझे एक बताइए, भगवान को प्रेम पूर्वक खाना खिलाना ही भक्ति है, राइट? तो फिर हम लोग क्या कहते हैं उसको, अच्छे से छोटा धनिया पत्ता काट के, अच्छे से फ्राई करके, अच्छे से मसाला नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान वो भी देखते हैं कि तुमको कितना स्किल दिया था और तुमने कितना यूज किया। दैट इज अ पार्ट ऑफ लव। लव मीन्स कंप्लीट सरेंडर। आपके पास जो है, आपका जितना बड़ा ग्लास है उसमें पानी भरो। एक बार जीसस के पास, अब मैं ये स्टोरी बोल के एंड करूंगा, नहीं तो क्या है मेरा हर बार का क्लास लंबा हो जाता है। एक बार जीसस ने जब पहला चर्च खोला तो उन्होंने सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया। तो पैसा लिया तो मैथ्यू या मेरे को लगता है पीटर, दोनों में से कोई बहुत रिच था, शायद मैथ्यू था, तो उसने बहुत पैसा दिया था, 1 लाख या 2 लाख तभी के वो सिक्के पेनी वो दिए थे। और एक औरत आई, उसका एक फटा हुआ कपड़े में थी और गरीब थी, उसने अपने पल्लू के कोने में एक सिक्का रखा था, बस वही उसकी कमाई थी। उसने दिया है जीसस को कि मेरी तरफ से आपके अच्छे काम के लिए ये लीजिए। तो जीसस ने बोला, ओ लेडी, आई प्रॉमिस यू, यू विल सी द फादर विथ योर वेरी ओन आईज। इस जन्म के बाद तुम फादर को मिलोगी, यानी भगवान को मिलोगी, ये उनका कहना था। तो वो लेडी जो है वो बहुत खुश होती है, रोती है और मतलब जीसस के चरणों में गिर जाती है। उधर मैथ्यू खड़ा रहता है, बोलते है मैं इतना पैसा दिया, ये हमारे गुरुजी को कुछ है कि नहीं, मैंने इतना दिया। वो जाके बोलते हैं, जीसस आई गेव यू 1 लाख कॉइन्स बट यू डिड नॉट गिव मी दिस बून। तो बोलते हैं, बिकॉज लॉर्ड डज नॉट सी व्हाट यू गिव, ही सीज व्हाट यू होल्ड बैक। तूने पीछे कितना छुपा के रखता है ना, भगवान का ध्यान उधर रहता है, आगे नहीं रहता। तो तूने कितना दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तूने कि पीछे कितना। उस बोले उस औरत का ये आखिरी रूपी था, ये आखिरी पैसा था जो दे, उसका आखिरी था, उसने आखिरी तक दान दे दिया भगवान को। तो अब जब आखिरी पॉइंट आ गया तो फिर उसके आगे भगवान ही मिलते हैं। लेकिन तूने अपनी कैपेसिटीज को अपने लिए अलग से बचा के रखा है, अब जो है वो तो फिर तुम्हें इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो यही भगवान भी कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि आप सब धर्मों का त्याग करिए और आप मेरे शरण आइए। तो जब तक आप सब कुछ छोड़िएगा नहीं तो कैसे होगा? तो जब तक आपके पास सारा है, आपका क्षमता है, तो यूटिलाइज करिए। क्षमता नहीं है, मत यूटिलाइज करिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है। जो हाईएस्ट है वो होली नेम ही देना है, और होली नेम के बारे में कन्विंस करते वक्त आपको स्क्रिप्चर्स तो बताने पड़ेंगे ना। जैसे अभी प्रभुपाद ने इतने सारे कोट किए हैं, भागवतम में वेदांत सूत्र कोट किया है, उपनिषद कोट किए हैं, गीता कोट किया है, महाभारत कोट किया है, रामायण कोट किया है। तो कोट करने से उसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, अभी हम सब एंड करते हैं, अभी ऑलरेडी 9:15 हो गया है, मैं 9 से आगे नहीं जाना चाहता। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राम कृष्ण हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कोपरगांव। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है, थैंक यू। चक्कर आएगा। हो यही नहीं, महाराष्ट्र लाले येतो एकदा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा।